राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी पर। और आज हम सुनने जा रहे हैं चैत्र मास की कथा अध्याय 23। भक्तों, जब संसार में अंधकार बढ़ने लगता है, जब मनुष्य अपने मार्ग से भटकने लगता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकाश का एक दीप अवश्य प्रज्वलित करते हैं। ये कथा उसे एक छोटे से दीप की है, एक ऐसे बालक की जिसकी सच्ची भक्ति ने न केवल उसके जीवन को बल्कि पूरे राज्य के भाग्य को बदल दिया। ये कहानी है विश्वास की, त्याग की और उस अटूट श्रद्धा की जो हर परिस्थिति में अडिग रहती है। कभी कभी ईश्वर महान कार्यों के लिए बड़े लोगों को नहीं, बल्कि सरल और निष्कपट हृदय वाले साधारण व्यक्तियों को चुनते हैं। आइए हम प्रवेश करते हैं एक ऐसी दिव्य कथा में जहाँ एक छोटा सा दीप अंधकार के विशाल सागर को चुनौती देता है, भक्ति का दीप। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष निरंतर चलता रहता था। उस समय चैत्र मास का विशेष महत्व माना जाता था। ये वही पवित्र समय था जब देवता भी पृथ्वी पर आकर मनुष्यों के पुण्य कर्मों को देखते और उन्हें आशीर्वाद देते थे। चैत्र मास का आरंभ होते ही वातावरण में एक अलग ही पवित्रता फैल जाती थी। वृक्षों पर नई कोपलें खिल उठती, नदियों का जल निर्मल हो जाता और हर दिशा में भक्ति की ध्वनि गूंजने लगती। इसी समय एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था धर्मदत्त। वो अत्यंत विद्वान और धर्मपरायण व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में एक गहरी पीड़ा थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। धर्मदत्त और उसकी पत्नी सावित्री प्रतिदिन भगवान की पूजा करते, व्रत रखते और दान पुण्य करते, फिर भी उनकी गोद सूनी थी। इस कारण वे दोनों भीतर ही भीतर अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जब धर्मदत्त नदी में स्नान करके लौट रहा था, तभी उसे मार्ग में एक तेजस्वी साधु मिले। उस साधु के चेहरे पर अद्भुत तेज था, मानो स्वयं देवता प्रकट हुए हो। धर्मदत्त ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे महात्मा, कृपा करके मुझे आशीर्वाद दें। मेरे जीवन में एक ही अभाव है, संतान का सुख। साधु ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारा जीवन धर्म से परिपूर्ण है, लेकिन अभी तक तुमने चैत्र मास के व्रत और कथा का पूर्ण विधि से पालन नहीं किया है। यदि तुम श्रद्धा और नियम के साथ चैत्र मास की कथा का पालन करोगे तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धर्मदत्त की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। उसने तुरंत कहा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे उस व्रत और कथा की विधि बताइए। साधु बोले, ध्यान पूर्वक सुनो। चैत्र मास में प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु और माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद कथा सुननी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो व्यक्ति इस नियम का पालन करता है, उसे संतान, धन और सुख की प्राप्ति होती है। ये कहकर वो साधु अचानक वहां से अदृश्य हो गए। धर्मदत्त समझ गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का दूत था। धर्मदत्त घर लौटकर सारी बात अपनी पत्नी सावित्री को बताता है। सावित्री की आंखों में भी आशा की चमक आ जाती है। दोनों पति पत्नी मिलकर उसी दिन से चैत्र मास का व्रत आरंभ करते हैं। हर दिन वे प्रातः काल उठकर नदी में स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र धारण करते और घर के मंदिर में दीप जलाकर भगवान की पूजा करते थे। सावित्री पूरे मन से भक्ति में लीन रहती। वो भगवान से एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी सेवा की है तो मुझे मातृत्व का सुख अवश्य दे। दिन बीतते गए, दोनों ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत का पालन किया। चैत्र मास के मध्य में एक दिन अचानक गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी, खेत बंजर हो गए और लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। धर्मदत्त ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं सावित्री, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना व्रत नहीं तोड़ेंगे। ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। उस दिन घर में केवल थोड़ी सी खिचड़ी बची थी। तभी दरवाजे पर एक वृद्ध ब्राह्मण आकर खड़ा हो गया और बोला, भोजन दो, मैं बहुत भूखा हूँ। सावित्री एक क्षण के लिए दुविधा में पड़ गई।
अगर वो भोजन दे देगी तो उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन फिर उसने भगवान का स्मरण किया और पूरी खिचड़ी उस ब्राह्मण को परोस दी। ब्राह्मण ने संतुष्ट होकर भोजन किया और आशीर्वाद दिया, तुम्हारी गोद शीघ्र ही भरेगी। ये कहकर वो ब्राह्मण भी अदृश्य हो गया। उस दिन के बाद से धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। गांव में वर्षा होने लगी, खेतों में हरियाली लौट आई और लोगों के जीवन में फिर से खुशियां आने लगी। धर्मदत्त और सावित्री का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। कुछ ही समय बाद एक शुभ स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक दिव्य बालक उसके आंगन में खेल रहा था और उसके चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। जब उसने ये स्वप्न धर्मदत्त को बताया, वो अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे विश्वास हो गया कि भगवान उसकी प्रार्थना सुन चुके हैं। सावित्री के स्वप्न के कुछ ही दिनों बाद उसके व्यवहार और शरीर में परिवर्तन दिखाई देने लगे। गांव की वृद्ध स्त्रियों ने ये शुभ संकेत पहचान लिया और प्रसन्न होकर कहा, हे सावित्री, तुम्हारी गोद अब सूनी नहीं रहेगी। ये भगवान की कृपा का फल है। ये सुनकर धर्मदत्त और सावित्री दोनों की आंखों में आनंद के आंसू भर आए। उन्होंने और अधिक श्रद्धा से भगवान की पूजा शुरू कर दी। समय बीतता गया और 9 महीनों के पश्चात एक अत्यंत शुभ घड़ी आई। पूरे गांव में मंगल ध्वनियां गूंज उठी। जब सावित्री ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, उस बालक का चेहरा इतना दिव्य था कि देखने वाले आश्चर्यचकित रह जाते। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी, मानो उसमें कोई विशेष शक्ति हो। धर्मदत्त ने बड़े हर्ष के साथ उसका नाम रखा सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश बचपन से ही असाधारण था। वो सामान्य बच्चों की तरह केवल खेलता नहीं था, बल्कि अक्सर ध्यान में लीन हो जाता। जब ये केवल 5 वर्ष का था, तब एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, भगवान हर जगह है, हमें हर प्राणी में उनका दर्शन करना चाहिए। ये सुनकर सावित्री आश्चर्यचकित रह गई। इतनी छोटी उम्र में इतनी गहरी बातें। धर्मदत्त भी समझ गया कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं, ये निश्चिंत ही ईश्वर का विशेष आशीर्वाद है। सत्य प्रकाश के जन्म के बाद से पूरे गांव में सकारात्मक परिवर्तन होने लगे। जहां पहले सूखा और दुख था, वहां अब समृद्धि और शांति आ गई। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे और गांव में धर्म का पालन बढ़ने लगा। सत्य प्रकाश जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वो गांव के लोगों को धर्म और सत्य और करुणा का उपदेश देने लगा। वो कहता, धन और वैभव से अधिक महत्वपूर्ण है सच्चा हृदय और ईश्वर में विश्वास। उसकी बातों से लोग बहुत प्रभावित होते और अपने जीवन में सुधार लाने लगे। लेकिन जीवन में केवल सुख ही नहीं होता। एक दिन गांव में एक धूर्त व्यक्ति आया। उसका नाम था कुटिल सेन। वो लोगों को भ्रमित करता और कहता, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं, ये सब केवल मन का भ्रम है। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बातों में आने लगे। जब ये बात सत्य प्रकाश को पता चली तो उसने कुटिल सेन से कहा, यदि तुम सच में सत्य को जानना चाहते हो तो अपने मन को शुद्ध करो, तभी तुम्हें ईश्वर का अनुभव होगा। कुटिल सेन हंसते हुए बोला, यदि तुम्हारा ईश्वर है तो उसे मेरे सामने प्रकट करो। सत्य प्रकाश ने शांत भाव से आंखें बंद की और भगवान का ध्यान किया। तभी वहां एक अद्भुत प्रकाश आ गया और वातावरण दिव्य हो गया। सभी लोग आश्चर्य से उस दृश्य को देखने लगे। कुटिल सेन भयभीत हो गया। उसने तुरंत सत्य प्रकाश के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। सत्य प्रकाश ने उसे क्षमा करते हुए कहा, सत्य को समझने के लिए अहंकार को त्यागना आवश्यक है। उस दिन के बाद से कुटिल सेन भी धर्म के मार्ग पर चलने लगा। भक्तों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वर की कृपा हमेशा उनके साथ होती है और जो निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं, और सत्य और करुणा ही जीवन के सबसे बड़े धन होते हैं। भक्तों, समय के साथ सत्य प्रकाश युवा हो गया। उसका तेज और भी बढ़ गया था। वो न केवल अपने गांव में बल्कि दूर दूर के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आते और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाते। सत्य प्रकाश हमेशा एक ही बात कहता, सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर है। ईश्वर हमारे हृदय में निवास करते हैं। धर्मदत्त और सावित्री अपने पुत्र को देखकर अत्यंत गर्व और संतोष अनुभव करते। उन्हें लगता था कि उनका जीवन सफल हो गया है।
एक दिन एक राजा अपने सैनिकों के साथ उस गांव में आया। उसका नाम था राजा वीरेंद्र। वो अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन अहंकारी भी था। उसने सत्य प्रकाश की ख्याति सुनी थी और उसकी परीक्षा लेने चाहता था। राजा ने सत्य प्रकाश से कहा, यदि तुम इतने ज्ञानी हो तो मुझे ये बताओ कि सबसे बड़ा सत्य क्या है। सत्य प्रकाश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, सबसे बड़ा सत्य है अहंकार का त्याग और ईश्वर में समर्पण। राजा हंस पड़ा और बोला, यदि ऐसा है तो क्या तुम अपने ईश्वर को मुझे दिखा सकते हो। सत्य प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर को देखने के लिए बाहरी आंखों की नहीं बल्कि अंतःकरण की आवश्यकता होती है। राजा को ये उत्तर पसंद नहीं आया। उसने क्रोध में आकर आदेश दिया, यदि तुम मुझे ईश्वर नहीं दिखा सकते तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। सत्य प्रकाश ने बिना भय के आंखें बंद कर ली और भगवान का ध्यान करने लगा। तभी अचानक आकाश में घने बादल छा गए और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वातावरण इतना पवित्र हो गया कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति के मन में शांति और भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। राजा वीरेंद्र भी इस दिव्य अनुभव से स्तब्ध रह गया। उसके हृदय का अहंकार टूट गया। वो तुरंत सत्य प्रकाश के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा करें, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। सत्य प्रकाश ने राजा को उठाया और कहा, राजन, सच्चा राजा वही होता है जो अपने प्रजा के प्रति करुणा और न्याय रखता है। राजा ने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि वो अपने राज्य में धर्म, सत्य और न्याय का पालन करेगा। उस दिन के बाद से पूरे राज्य में शांति और समृद्धि फैल गई। समय के साथ धर्मदत्त और सावित्री वृद्ध हो गए। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, अब हमारा समय पूरा हो चुका है, हमें आशीर्वाद दो कि हम ईश्वर के चरणों में स्थान प्राप्त करें। सत्य प्रकाश ने भावुक होकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और भगवान से प्रार्थना की। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और धर्मदत्त तथा सावित्री शांति पूर्वक अपने शरीर का त्याग करके परम धाम को प्राप्त हुए। अपने माता पिता के जाने के बाद सत्य प्रकाश ने लोगों को अंतिम उपदेश भेजा, हे मनुष्यों, जीवन क्षण भंगुर है। धन, यश और शक्ति सब नष्ट हो जाते हैं। केवल धर्म, सत्य और भक्ति ही हमारे साथ रहते हैं। कुछ समय बाद सत्य प्रकाश भी ध्यान में लीन होकर ईश्वर में विलीन हो गया। उसकी कथा युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रही। भक्तों, जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ चैत्र मास की इस कथा अध्याय 23 को पढ़ता या सुनता है, उसे संतान सुख प्राप्त होता है, जीवन के कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख और शांति आती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पूर्व कथा का समापन होता है और अब हम प्रवेश करते हैं एक नई दिव्य कथा में, जहाँ भक्ति, कर्म और ईश्वर की कृपा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था आनंदपुर। ये राज्य चारों ओर से हरे भरे वन, निर्मल नदियों और ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ था। इस राज्य में लोग सुखी थे, लेकिन एक कमी थी। लोगों के हृदय में धीरे धीरे भक्ति कम होती जा रही थी। राजा सुदर्शन एक न्यायप्रिय शासक था, लेकिन उसे ये चिंता सताने लगी कि उसके राज्य में केवल धन और वैभव के पीछे भाग रहे हैं, ईश्वर को भूलते जा रहे। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब बालक रहता था जिसका नाम था दीपक। दीपक बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन अत्यंत पवित्र था। वो रोज सुबह उठकर नदी किनारे जाता, एक छोटा सा दीप जलाता और भगवान से कहता, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं, बस ये छोटा सा दीप और सच्चा मन है। उसकी ये सच्ची भक्ति किसी को दिखाई नहीं देती थी, लेकिन ईश्वर सब देख रहे थे। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया, तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ गिरने लगे और लोगों के घर टूटने लगे। दीपक का छोटा सा झोपड़ा भी टूट गया। फिर भी अगले दिन वो नदी के किनारे गया और दीप जलाने लगा। लोगों ने उसे देखकर कहा, तू पागल है क्या? तेरा घर टूट गया और तू अभी भी दीप जला रहा है। दीपक मुस्कुराया और बोला, घर तो फिर बन जाएगा, लेकिन अगर मेरा विश्वास टूट गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे दीपक की ये बात पूरे राज्य में फैल गई। जब राजा सुदर्शन ने ये सुना तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, इतनी छोटी उम्र में इतना गहरा विश्वास, मुझे इस बालक से मिलना चाहिए। राजा स्वयं साधारण वेश में उस गांव पहुंचा। उसने देखा दीपक फटे कपड़ों में ठंडी हवा में कांपते हुए भी एक छोटा सा दीप जलाकर भगवान का नाम ले रहा था। राजा का हृदय पिघल गया। राजा ने दीपक से पूछा, तुम रोज ये दीप
क्यों जलाते हो? दीपक ने सरलता से उत्तर दिया, महाराज, जब मैं ये दीप जलाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी एक प्रकाश चल रहा है। ये मुझे अंधकार से बचाता है। राजा ये सुनकर चकित रह गया। उस दिन के बाद से राजा के मन में भी भक्ति का भाव जाग उठा। उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, धन से नहीं, भक्ति से जीवन महान बनता है। राज्य में फिर से पूजा पाठ, दान और सेवा का महत्व बढ़ने लगा। एक रात जब दीपक दीप जलाकर लौट रहा था, तभी उसके सामने एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो? दीपक ने बिना सोचे कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे राज्य के लोग खुश रहें और कभी ईश्वर को ना भूलें। तेजस्वी पुरुष मुस्कुराए। यहीं से कथा और गहराई लेती है। भक्तों, तेजस्वी पुरुष ने मुस्कुराते हुए दीपक से कहा, हे बालक, तुम्हारी भक्ति अत्यंत शुद्ध और निष्कलंक है। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। दीपक ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप जो भी हो, मेरे लिए आप पूज्य हैं। तभी वो दिव्य पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। चारों ओर प्रकाश फैल गया, वातावरण सुगंधित हो उठा। दीपक ने अनुभव किया कि ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक दीपक को उठाया और कहा, हे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम जहाँ भी दीप जलाओगे, वहाँ अंधकार कभी अस्थायी नहीं रहेगा और लोगों के हृदय में भक्ति का प्रकाश अवश्य जागेगा। दीपक ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, ये आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। अगले ही दिन से राज्य में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। जहाँ जहाँ दीपक दीप जलाता, वहाँ लोगों के मन में बदलने लगे। लोभी व्यक्ति दयालु बनने लगा, क्रोधित लोग शांत होने लगे और स्वार्थी लोग सेवा भाव अपनाने लगे। धीरे धीरे आनंदपुर राज्य फिर से भक्ति और सदाचार का केंद्र बन गया। राजा सुदर्शन ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने दीपक को महल में बुलाया और पूछा, हे बालक, ये सब कैसे संभव हो रहा है? तुम्हारे दीप में ऐसा क्या रहस्य है? दीपक ने सरलता से उत्तर दिया, महाराज, ये दीप नहीं, ये मेरा विश्वास है। जब मन सच्चा होता है तो छोटा सा दीप भी सूर्य बन जाता है। राजा ये सुनकर गहराई से सोचने लगा, लेकिन जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार भी उसे मिटाने का प्रयास अवश्य करता है। राज्य में एक मंत्री था, महामंत्री रघुवीर। वो अत्यंत चतुर लेकिन भीतर से ईर्ष्यालु था। उसे ये अच्छा नहीं लगा कि एक गरीब बालक राजा और प्रजा के बीच इतना सामान पा रहा है। उसने सोचा, यदि वो बालक यूं ही लोगों के दिलों पर राज करता रहा तो मेरी शक्ति कम हो जाएगी। रघुवीर ने एक योजना बनाई। उसने कुछ लोगों को भेजकर गांव में ये अफवाह फैला दी कि दीपक कोई साधारण बालक नहीं, वो जादू करता है। उसके कारण लोगों का मन बदल रहा है। ये खतरनाक है। कुछ लोग उसके झांसे में आ गए। धीरे धीरे गांव में संदेह का वातावरण बनने लगा। एक दिन कुछ लोग दीपक के पास आए और बोले, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो ये साबित करो कि तुम्हारा दीप कभी नहीं बुझ सकता। उन्होंने तेज हवा में उसका दीप बुझाने की कोशिश की। दीपक ने शांत भाव से आंखें बंद की और भगवान का स्मरण किया। अचानक तेज हवा के बावजूद दीप स्थिर जलता रहा। लोग आश्चर्यचकित रह गए। तभी वहां स्वयं राजा सुदर्शन आ पहुंचा। उसने सब कुछ देखा और समझ गया कि ये किसी साजिश है। राजा ने तुरंत रघुबीर को बुलाया। रघुबीर डर गया और अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुमने अपने स्वार्थ के लिए एक निर्दोष बालक पर आरोप लगाए। लेकिन तभी दीपक आगे आया और बोला, महाराज, कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए। अज्ञान के कारण ही लोग ऐसा करते हैं। राजा और सभी लोग दीपक की इस करुणा से भावुक हो गए। रघुबीर भी रो पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारी महानता समझ नहीं पाया। उस दिन के बाद से रघुबीर भी बदल गया। वो दीपक का शिष्य बन गया और लोगों की सेवा करने लगा। अब आनंदपुर राज्य केवल समृद्ध ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्नत हो गया। लेकिन ये कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि ईश्वर अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा और भी बड़े स्तर पर लेते हैं। एक ऐसा समय आने वाला था जब पूरे राज्य पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था।
एक रात आनंदपुर राज्य के आकाश में अचानक काले बादल छा गए। बिजलियां कड़कने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। लेकिन ये सामान्य तूफान नहीं था। धीरे धीरे पूरे राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। पशु अचानक बीमार पड़ने लगे, फसलें सूखने लगी, लोगों के मन में भय और निराशा भरने लगी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्यों हो रहा है। उसी समय राज्य में एक महान ऋषि आए। उनका नाम था ऋषि वेदांत। राजा सुदर्शन ने उनसे प्रार्थना की, हे मुनिवर, कृपया इस संकट का कारण बताइए। ऋषि ने ध्यान लगाया और बोले, हे राजन, ये कोई साधारण आपदा नहीं है। ये अज्ञान और अधर्म की छाया है जो धीरे धीरे पूरे राज्य को घेर रही है। ऋषि ने आगे कहा, इस संकट से केवल वही व्यक्ति राज्य को बचा सकता है जिसकी भक्ति निष्कलंक और अडिग हो। सभी की नजरें दीपक की ओर गईं। राजा ने दीपक से कहा, हे बालक, अब समय आ गया है कि तुम अपने विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा दो। दीपक ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, मैं केवल भगवान का सेवक हूँ। जो भी होगा उनकी इच्छा से होगा। ऋषि ने ने दीपक को एक पवित्र स्थान पर ले जाकर कहा, तुम्हें इस रात यहाँ एक दीप जलाना होगा और जब तक सूर्योदय ना हो उसे बुझने नहीं देना होगा। लेकिन सावधान, अंधकार तुम्हें हर प्रकार से विचलित करने का प्रयास करेगा। दीपक ने सहमति में सिर हिलाया। रात गहरी होती गई। दीपक ने एक छोटा सा दीप जलाया और भगवान का नाम जपने लगा। कुछ समय बाद तेज हवाएं चलने लगी, भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे डराने की कोशिश कर रही हो। एक क्षण के लिए दीपक का मन डगमगाया, लेकिन उसने आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए। अचानक उसके सामने उसके माता पिता की छवि प्रकट हुई जो उसे पुकार रहे थे, दीपक, हमें बचाओ। ये एक मायावी भ्रम था। दीपक समझ गया कि ये उसकी परीक्षा है। उसने दृढ़ता से कहा, सच्चा कर्तव्य वही है जो धर्म के मार्ग पर हो, और वो अपने स्थान से नहीं हिला। अब अंधकार ने अपना सबसे शक्तिशाली रूप धारण किया। एक विशाल छाया उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, यदि तुमने ये दीप बुझा दिया तो तुम्हें अपार धन और सुख मिलेगा। दीपक मुस्कुराया और बोला, जिसे ईश्वर मिल गया उसे और क्या चाहिए। उसकी इस अडिग भक्ति के सामने अंधकार कमजोर पड़ने लगा। जैसे ही सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ी, दीपक का दीप और अधिक तेजी से चमक उठा। अंधकार पूरी तरह समाप्त हो गया, आकाश साफ हो गया और पूरे राज्य में फिर से प्रकाश फैल गया। तभी भगवान विष्णु पुनः प्रकट हुए और बोले, हे दीपक, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति हर अंधकार को मिटा सकती है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा नाम युगों युगों तक भक्ति के प्रतीक के रूप में लिया जाएगा। राजा सुदर्शन और पूरी प्रजा अत्यंत प्रसन्न हुई। राजा ने घोषणा की, आज से इस दिन को भक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दीपक ने विनम्रता से कहा, ये सब भगवान की कृपा है। भक्तों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। कठिन से कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। लोभ और भय हमें मार्ग से भटका सकते हैं। अंततः सत्य और भक्ति की ही विजय होती है। तो हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार भक्ति का दीप की ये पावन कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और निष्कलंक भक्ति के सामने संसार का कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। दीपक जैसे एक साधारण बालक ने अपने छोटे से दीप के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि जब हृदय में ईश्वर का प्रकाश जलता है तो वो न केवल स्वयं का मार्ग रोशन करता है बल्कि संपूर्ण संसार को भी आलोकित कर देता है। हम सभी के जीवन में भी कई बार अंधकार, कठिनाइयाँ और भ्रम आते हैं, लेकिन यदि हम अपने भीतर के भक्ति के दीप को जलाए रखें तो हर संकट अपने आप समाप्त हो जाता है। तो आइए हम सब भी ये संकल्प लें कि जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति आए, हम अपने विश्वास और धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होंगे। इसी संदेश के साथ ये कथा यही पूर्ण होती है। श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माता दी।